हेलो मेरे ड्रामा लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजे योगेश। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं हेवनली आइडल के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो आप उसे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक ड्रामे की शूटिंग को देखते हैं जिसमें रैम्बरी यानी युनवू अपनी परफॉर्मेंस दे रहा होता है, लेकिन डायरेक्टर उसे कहता है कि तुम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, एक बार प्रैक्टिस कर लो। तो वो उसे बाहर भेज देता है। अब हम देखते हैं कि रैम्बरी एक जगह पर बैठा होता है। तभी सगामीचे वहाँ आता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रैम्बरी बोलता है तुम अचानक से क्यों आ जाते हो। अब तभी वो उससे पूछता है कि ड्रामा किसके ऊपर है। सगामीचे बताता है ये ड्रामा एक प्रीस्ट के ऊपर है जिसे बाद में प्यार हो जाता है तो वो अपना धर्म छोड़ना चाहता है। यही इस कहानी का मेन मोटिव है। अब यहाँ पर रैम्बरी को ये बात सुनकर किमडाल की याद आती है और उससे पता चलता है कि उसे किमडाल से प्यार हो रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रैम्बरी मिंगवुसन से बात करता है। उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे लॉर्ड रेडिलिन वाली टीम में ले लो, मुझे उनसे मिलना है। मिंगवुसन कहता है ये आसान नहीं होगा, तुम्हें पहले ही बहुत फेमस होना पड़ेगा, तभी वो तुम्हें कांटेक्ट करेगी। रैम्बरी सुनकर मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि किमडाल मैनेजर से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात कर रही होती है और बाद में उसे डन कर देती है। तभी वो शूट के लिए निकल ही रही होती है कि तभी सामने से रैम्बरी आता है। रैम्बरी उसे देखकर छुप जाता है। किमडाल बोलती है ये कैसा बिहेवियर है, अब ये सब छोड़ो, हमें नेक्स्ट शूट के लिए जाना है। रैम्बरी कहता है चलो ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम रैम्बरी और बाकी वाले एनिमल के मेंबर्स को रिकॉर्डिंग स्टेशन पे देखते हैं। सब एक एक कर कर अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं तभी रिकॉर्डिंग डायरेक्टर बोलता है कि तेई की जगह हमें रैम्बरी यानी युनवू को कास्ट करना चाहिए, वो भी मेन वोकलिस्ट के तौर पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं तेई जो कि वाइल्ड एनिमल का मेन वोकलिस्ट होता है, ये सुनकर वो बहुत काफ़ी गुस्सा हो जाता है। अब तभी सभी उसे मनाने चले जाते हैं। अब तेई की लड़ाई एक दूसरे मेंबर से भी हो जाती है। तभी वहाँ पर रैम्बरी आता है कि तुम मेरी वजह से गुस्सा हो, मैं चाहता हूँ कि तुम ही मेन वोकलिस्ट के तौर पर काम करो, मैं नहीं, मैं मना कर दूंगा। अब यहाँ पर तेई कहता है तुम ऐसा दिखाकर क्या करना चाहते हो, तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो तो दिखाओ। अब ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रैम्बरी इस बात से काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है कि उसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि रैम्बरी को लेने किमडाल आती है। वो उसे कहती है कि बाकी सारे मेंबर्स कार में कब की चले गए थे, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रैम्बरी से कहता है कि प्लीज़ कार से बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब किमडाल कहते हैं ये जगह बात करने वाली नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम इन दोनों को एक जगह पर देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि रैम्बरी को शूट के लिए 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा, वो भी एक टेम्पल में। तो यहाँ पर किमडाल कहती है तो ये तो अच्छी बात है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तभी रैम्बरी बोलता है कि वो तेई को भी अपने साथ ले जाना चाहता है क्योंकि तेई सोचता है कि मैंने उसकी मेन वोकलिस्ट की जगह छीन ली है। तो अब यहाँ पे किमडाल कहती है चलो ठीक है, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। इसके बाद रैम्बरी से पूछता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उससे प्यार करती हो। अब ये सब सुनकर किमडाल कहती है ये क्या बकवास कर रहे हो। तभी रैम्बरी किमडाल को कहता है कि पिछली रात को तुमने मुझे यही तो बोला था, अगर तुम मेरी दुनिया में होती तो तुम मेरे साथ ही रहती। किमडाल बोलती है मैंने वो तुम्हें अच्छे दोस्त के तौर पर कहा था और तुमने इसे प्यार समझ लिया, तुम बिल्कुल पागल हो। रैम्बरी कहता है तो ये तो बिल्कुल प्यार जैसा ही लगता है, तुम ऐसा ही कह रही हो तो ऐसा ही तो समझूंगा। किमडाल कहती है मैं सिर्फ युनवू को पसंद करती हूँ। ये सब सुनकर रैम्बरी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मिंगवुसन को, जो कि उसी लॉर्ड रेडिलिन की देवी जिनकी पूजा वो करता है उसके पास जाता है। अब वो उसकी ग्रुप की लीडर से मिलता है। हमें वही लेडी को दिखाया जाता है। वो उससे कहती है कि तुम कैसे हो। मिंगवुसन उससे कहता है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है कि हमें गुड शक्तियाँ कैसे मिलेगी, यानी हम गॉड के बराबर कैसे बन पाएंगे। तभी वो लेडी कहती है ये बातें तुमको कौन बता रहा है। सीन शिफ्ट होता है। हम डेविल को देखते हैं जो कि वही ईवल बॉय यानी ओजिंग सिन के साथ होता है। वो उससे कहता है कि हमें हमारे नेक्स्ट प्लान पे काम करने का वक्त आ चुका है और ये कहकर डेविल वहाँ से चला जाता है। तभी डेविल के सामने एक लड़की आती है तो डेविल उसे तलवार से मार देता है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब ये कौन कर रहा है और मेरी मुलाकात तुमसे जल्दी होगी। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि आज पूरी वाइल्ड एनिमल टीम का एक रेडियो स्टेशन पर इंटरव्यू होता है। अब हम देखते हैं कि सभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लगते हैं। इंटरव्यू स्टार्ट होता है जहाँ पर सभी डिफरेंट क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं और सभी उनका बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वही रेडियो स्टेशन का रेडियो एंकर उनसे पूछता है कि आप में से कौन ऐसा है जो इसका जवाब देगा। तो रेडियो एंकर तभी सेलेक्ट करता है युनवू को। वो कहता है कि हमने सुना है कि आपने अपने ईमेल से किसी
फीमेल फ्रेंड को बहुत ज़्यादा मैसेज भेजे हैं। क्या ये सब सच है? तभी ये बात यिनवू को यानी रैम्बरी को समझ नहीं आती। तो उसके बदले उनके ग्रुप का एक मेंबर जवाब देने लगता है। ये सब देखकर ताई को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो उसे कहता है कि तुम यिनवू के बदले क्यों जवाब दे रहे हो, अगर जवाब उससे पूछा गया है। अब ये बात और ज़्यादा बिगड़ने लगती है। तो यहाँ पर आरजे कहता है रेडियो स्टेशन का कि अभी हमें कॉमर्शियल ब्रेक ले लेना चाहिए। अब ब्रेक के बाद हम देखते हैं कि इन सभी में लड़ाई हो जाती है। ताई और वो लड़का लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर रैम्बरी भी आता है और वहीं पर किम डाल भी पहुँच जाती है। तभी ताई के साथ जो लड़ रहा होता है वो गलती से कह देता है वो सारे मेल उसने किए थे, ना कि युनवू ने। और जिस फीमेल फैन की हम बात कर रहे हैं वो किम डाल होती है। ये सब सुनकर किम डाल को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शूट अच्छे से हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। तभी हमें पता चलता है कि किम डाल वहाँ से जा चुकी होती है और उसने बाकी सारे शूट भी कैंसिल करवा दिए होते हैं। घर पहुंचकर रैम्बरी बहुत ज़्यादा किम डाल को फ़ोन करता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती। तभी उसे पता चलता है कि वो एक बार में है। तो वो वहाँ चला जाता है। बार में पहुंचकर एम्बरी देखता है कि किम डाल काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रही है। तो वो उसे रोकते हुए कहता है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो। तो किम डाल कहती है तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे युनवू की याद आने लगती है। अब यहाँ पर एम्बरी कहता है कि अगर मैं युनवू जैसा दिखता हूँ तो उसकी याद आना तो आम बात है, पर इसमें तुम दुखी क्यों हो रही हो। तो यहाँ पर किम डाल कहती है कि मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है कि युनवू ने आज तक मुझे कोई भी मेल नहीं किए, वो भी खुद से। बस मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ। यहाँ पर एम्बरी कहता है बस इतनी सी बात है। तो अब वो युनवू की जगह माफ़ी मांगने लगता है। तो किम डाल कहती है कि तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तो प्लीज़ माफ़ी मत मांगो। एम्बरी कहता है मैं जानता हूँ कि मैं युनवू जैसा नहीं बन सकता, लेकिन प्लीज़ तुम ऐसे मत रहो, मुझे ये देखकर अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। अब ये सब सुनकर किम डाल ज़्यादा खुश होने लगती है और कहती है चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं इन बातों का ध्यान रखूंगी। और इसके बाद ये दोनों घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रैम्बरी और तेई शूटिंग सेट पर पहुंच जाते हैं। तभी तेई रैम्बरी से कहता है कि ये मत समझना कि तुम मुझे यहाँ पे शूट पे लाए हो तो मैं तुम्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलूँगा, ये गलतफहमी मत पालना। इसके बाद तेई वहाँ से चला जाता है। रैम्बरी भी उसके पीछे पीछे जाता है और मेन ग्राउंड में पहुँच जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वही ईवल बॉय ओ जिंग सिन भी आता है और वो रैम्बरी को हाय हेलो करता है। इसके बाद वो रैम्बरी को अपने साथ एक जगह पर ले जाता है और उससे कहता है तुम्हें क्या हमारी बात याद है। तभी रैम्बरी बोलता है कौन सी बात। तो वो ईवल बॉय से याद दिलाता है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं जीत गया तो तुम मेरे गुलाम बनोगे, वो भी एक दिन के लिए। रैम्बरी कहता है वो प्रॉमिस तो आधा ही था, तो इससे क्या मैं बोलूँ। तभी हम देखते हैं क्योंकि रैम्बरी ने उस प्रॉमिस में मैजिकल शक्तियाँ लगाई होती है, तो मैजिक शक्ति अपना काम करने लग जाती है। अब उसे एक दिन के लिए उस ईवल बॉय का गुलाम बनना पड़ता है। अब हम देखते हैं शूट के दौरान भी रैम्बरी बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करता है। वो उस ईवल बॉय को भी बहुत परेशान कर देता है क्योंकि उसे उस एक दिन का गुलाम बनना होता है। अब इन सब चीज़ से तंग आकर ओ जिंग सिन उसके सबक सिखाने का पूरा प्लान करता है। अब रात में हम देखते हैं कि रैम्बरी और तेई अपने रूम में जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ईवल बॉय आता है। अब वो रैम्बरी को अपने साथ ले जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक पिलाता है और इसके बाद कहता है कि जाओ और अपने आप का एक्सीडेंट करवा दो, वो भी कार से। अब ये सब रैम्बरी को मानना पड़ता है क्योंकि वो एक दिन के लिए गुलाम बना होता है। अब वो कार ड्राइव करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर तेई आ जाता है और उसे रोक लेता है और खूब डांटता है कि तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे अच्छे हो और तुम अच्छा गाना गाते हो। अब तभी रैम्बरी को होश आ जाता है। वो तेई को थैंक यू बोलता है कि उसे सब कुछ याद दिलाने के लिए और उसे माफ़ कर देना, उसने जो भी गलती करी है। इसके बाद हम देखते हैं किम डाल को, जो कि एक कहीं पर जा रही होती है वाइल्ड एनिमल के कॉन्सर्ट के लिए बात करने के लिए। और जहाँ वो जा रही होती है वो और कोई नहीं ईवल का डायरेक्टर का स्टूडियो होता है। तो वो वहाँ पहुँचती है। अब हम देखते हैं कि ईवल उसे हिप्नोटाइज कर लेता है, वो उसे अपने वश में कर लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।